कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल शिम्पी की ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी चलिए देखते हैं। पहले तो नाम सुनते हैं, शिम्पी। अलग सा नाम है ना, अलग सा नाम है यार। कितने लोगों का नाम है यहाँ पर शिम्पी, बताएंगे प्लीज। इन्होंने लिखा है, हाय दी, सबसे पहले ढेर सारा आई लव यू, ढेर सारा आई लव यू, ढेर सारा आई लव यू टू, ढेर सारा आई लव यू मोर, थैंक यू दी। मैं अपनी छोटी सी सक्सेस स्टोरी आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ, पर ये मेरे लिए बहुत बड़ी है। बिल्कुल, अपनी छोटी सी सक्सेस स्टोरी भी हमारे लिए बहुत बड़ी होनी चाहिए, तभी आता जीने का मजा। दी, मैं 3 महीने पहले तक बहुत ज़्यादा आलसी लड़की थी, कुछ भी नहीं कर पाती थी। मैं अपने लिए सोचती रहती थी कि मुझे ये करना है, वो करना है, पर बहुत सारी कोशिशों के बाद भी मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पा रही थी। फिर एक दिन मैंने आपको मैसेज किया और सारी बात बताई। आपने बोला, पुश योर सेल्फ, आपको अपने लिए खुद ही करना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा आपके लिए करने। बस उसके बाद मैंने ठान लिया कि अब तो करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे करना है। फिर मैंने पेन और कॉपी उठाई और सारी चीज़ें लिखी जो मुझे अपनी लाइफ में से रिमूव करनी थी, और वो चीज़ें भी लिखी जिनको रिमूव करने के बाद में मुझे ऐड करना था। और फिर मैंने खुद को चैलेंज किया, 30 डेज तक डेली सुबह 6 बजे उठना है, वॉक करना है, मेडिटेशन करना है। डेली सुबह माइंड और बॉडी के बीच में मेरी फाइट होती थी, नहीं उठना है। फिर मेरा माइंड बोलता था उठना है, फिर बोलते था नहीं उठना है, फिर बोलता था उठना है। ये ऐसे ही लिखा हुआ है इन्होंने। पर मैं उठती थी और जो जो सोचा वो सब कुछ करती थी। फिर मैं अपनी लिस्ट से एक एक चीज़ पर काम करती रही और खुद को बस चैलेंज पे चैलेंज करती रही। अभी मैं अपने एंगर के ऊपर काम कर रही हूँ। हर दिन खुद से मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें पूरा दिन खुश रखूँगी, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करूँगी, ना ही मैं किसी बात से इरिटेट होने वाली हूँ। दी, मैं 3 महीने पहले तक हर छोटी बात पे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती थी, ओवर थिंकिंग करने लगती थी, बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। आज मैं हर चीज़ में खुशी महसूस करती हूँ, खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करती हूँ, अपने लिए बस टेक्निक्स करती रहती हूँ। आई एम पीसफुल सोल, आई एम लवफुल सोल, आई एम सीरियसली यूनिक एंड कंप्लीट। इस सब का क्रेडिट आपको जाता है दी, आपने मेरी लाइफ बदल दी। थैंक यू सो मच। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, इन्ना सारा, इन्ना सारा, इतना सारा, ऐसा ही लिखा हुआ है इन्होंने। वाह। ओके, शिम्पी की कहानी। ये कहानी आलसी लड़की की, सबको पता चल गया, ठीक है। देखिए, आलस कैसे दूर किया जाए, इसके ऊपर भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मेरे पास में, ठीक है। आलस दूर करने का उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके पास में है, कंफर्ट जोन में से निकलना होता है। बेसिकली आलस क्या होता है ना, हमारा कंफर्ट जोन। हम बड़े कंफर्टेबल होते हैं उधर, आए है ऐसे पसर के आराम से लेट गए तो लेट ही गए, दुनियादारी की कोई परवाही नहीं है, वही अच्छा लग रहा होता है। लेकिन जब हम ठानते हैं ना, तो इन्होंने मुझे मैसेज किया होगा और मैंने मैसेज का जवाब दे दिया होगा, तो ठानना ज़रूरी है। जितने भी लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, कंफर्ट जोन ना बहुत तरह का होता है यार, माइंड का भी होता है। हमको कुछ सोचना अच्छा लगता रहता है, तो उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। और ये कोशिश हमारे लिए सच्ची मुच्ची में कोई दूसरा इंसान नहीं कर सकता, कोई भी दूसरा इंसान नहीं कर सकता। हम खुद के लिए खुद ही ये कोशिश कर सकते हैं और जीत हासिल कर सकते हैं, अगर हम बिल्कुल शिम्पी की तरीके से करना शुरू कर दें। लिस्ट बना लें क्या क्या रिमूव करना है, और रिमूव करने के बाद, एक्चुअली रिमूव करने के बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें ऐड करना होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि अगर हमें हेल्थ के मामले में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें रिमूव करना है। मान लीजिए कि शुगर है, उस चीज़ को हमें अपनी लाइफ में से निकालना है, लेकिन एक समय ऐसा आ जाएगा जब हम बिल्कुल हेल्दी हो जाएंगे तो हमको बिल्कुल थोड़ी सी शुगर को वापस से ऐड करना पड़ेगा। तो इसलिए रिमूव करने के बाद ऐड करने वाला जो सिलसिला होता है वो भी हमें पता होना चाहिए कि हमें किन चीज़ों को रिमूव करके और किस तरीके से वापस ऐड करना है। जब हम इस तरीके से चलते हैं ना, तो ये जो लेजीनेस होता है, ये जो प्रॉब्लम होता है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स बनाने के बाद में बहुत इजीली निकल जाता है। बहुत इजी है, बहुत इजी। अगर कोई भी ऐसा इंसान है जिसको बहुत ज़्यादा आलस आता है और अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकल पा रहा है, ये स्टोरी उनके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाली है। आप ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स बना करके अपने आप से स्वयं फाइट कर सकते हैं
और खुद जीत सकते हैं और इस तरीके से खुद को प्राइज़ दे सकते हैं। शिम्पी, आपकी कहानी से सचमुच में बहुत सीख मिली। मुझे खुद को एक चीज़ के ऊपर काम करना है, नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। एक्चुअली मुझे लिखना है कुछ, बट नहीं हो पा रहा है। मेरा थोड़ा टाइम का भी चक्कर है, तो अभी एक जगह से मुझे कुछ चीज़ों को चेंज करना है और आपकी स्टोरी ने एक्चुअली मुझे भी पोस्ट कर दिया और मैं वो अब कर लूँगी। थैंक यू। पहले आपने मेरी वजह से ठाना था, अब आज आपकी स्टोरी की वजह से मैंने ठाना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से खींचे ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।